8 अप्रैल 2020। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। गर्मी के दिनों की जो सब्जियाँ लगाई थी उनका अपडेट। टमाटर के पौधे जो कि बीज से मैंने लगाए थे 18 जनवरी को, उस वैरायटी का नाम था मनी मेकर। तो जब वो थोड़े से पौधे ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हुए, मैंने उसको थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर शिफ्ट कर दिया। ये मैंने 5 पौधे, आई थिंक 8 पौधे शिफ्ट किए थे, जिनमें से 1 2 3 4 5 6 पौधे हमारे सरवाइव कर पाए और अब वो बड़े हो गए हैं। अब इनको फूल लगना भी शुरू हो गए हैं और बहुत जल्द कुछ दिनों में ही ये फूल खिलने के बाद में मुरझा जाएंगे। जिस तरह ये फूल अब मुरझा रहा है, इसके बाद इसके अंदर से टमाटर बनना शुरू हो जाएगा और बहुत सारे इसको टमाटर भी लगेंगे। इनके ऊपर लीव माइनर का अटैक हो चुका है। ये कीड़े पत्तों के अंदर घुस जाते हैं और लाइनें बनाने लगते हैं। जैसे जैसे वो रस चूसते जाएंगे वैसे वैसे लाइन बनती जाएगी। इनको मारने के लिए आप घर में ही स्प्रे बना सकते हैं। एक पौधे पर हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ये जितने भी साथ साथ में पौधे होंगे सभी पर फैलता जाएगा। ये भी हमारा मनी मेकर वैरायटी है और मैंने कुछ पौधे इकट्ठे ही शिफ्ट कर दिए थे, ट्रांसप्लांट कर दिए थे। जैसा कि ये देख सकते हैं 2 ट्रंक हैं। जब पौधे सीडलिंग ट्रे के अंदर थोड़े थोड़े से बड़े हुए तो एक ही जगह पर मैंने उनको शिफ्ट कर दिया, देखने के लिए क्या दोनों पौधे ही ग्रोथ करेंगे और उनको फ्लावरिंग या फ्रूटिंग होगी। तो दोनों को ही फूल लगे हुए हैं फ़िलहाल और फ्रूटिंग भी होगी। असल में एक एक पौधे को थोड़े थोड़े से फासले पर लगाना चाहिए, लेकिन मैंने इकट्ठा लगाकर देखना चाहा क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, मैंने 3 पौधे भी एक ही सीडलिंग ट्रे के अंदर 3 मैंने बीज लगाए थे। एक सेल के अंदर 3 बीज लगाए थे, तीनों जर्मिनेट हो गए और तीनों को एक ही जगह पर मैंने शिफ्ट कर दिया। तो तीनों की ग्रोथ हो रही है, लेकिन अच्छी ग्रोथ के लिए थोड़ा थोड़ा सा फासला हर पौधे के बीच में होना चाहिए। ये स्पेस इनके लिए काफ़ी है, इसलिए इनकी सभी की ग्रोथ इकट्ठी भी हो रही है। क्योंकि नीचे से तो एक है, ऊपर से आकर थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस दूर हो जाती हैं, जिसकी वजह से सूरज की धूप हर ब्रांच के ऊपर, हर पत्ते के ऊपर आती है। इसी वजह से उनकी ग्रोथ अभी हो रही है। और एक वैरायटी थी जो कि हमने घर के टमाटर को काट कर स्लाइसिस बनाकर उनका कोकोपीट की टोकरी के अंदर लगाया था। वो भी जर्मिनेट हो गए थे और उनको मैंने इस टब के अंदर शिफ्ट कर दिया था। ये वीडियो आपने देखी थी जब मैंने इसको शिफ्ट किया था। इसके ऊपर भी लीव माइनर का अटैक है। अभी मैं इसका हल बताता हूँ कि आपने क्या करना है। सिर्फ एक ही स्प्रे से वो कीड़े मर जाएंगे और जो इन्फेक्टेड पत्ता हो गया हो वो कभी रिकवर नहीं होता है। ऐसा नहीं है अगर आप स्प्रे करेंगे तो पत्ते के ऊपर जो बीमारी है वो बीमारी ख़त्म हो जाए और पत्ता दोबारा से अच्छा भला हो जाए। ऐसा नहीं होगा। जो पत्ता इन्फेक्टेड हो गया है वो तो मरकर ही रहेगा, वो तो ख़राब होकर ही रहेगा। अब ये देखिए, इसको भी कलियाँ लग गई हैं। ये देखिए कितनी सारी कलियां लगी हुई हैं। जैसे जैसे पौधे थोड़े थोड़े से बड़े हो रहे हैं उनको कलियां लग रही हैं। जो हम घर के टमाटर से बीज निकाल कर लगाते हैं और जो हम मार्केट से बीज खरीदते हैं उनमें फ़र्क ज़रूर होता है। जो हम घरों में फ्रूट के अंदर से बीज निकाल कर उसको ड्राई करके या वैसे ही लगाते हैं, जब उनसे पौधे बन जाते हैं तो पौधे थोड़े से बड़े हो जाएं तो उसके बाद ही उनको फ्लावरिंग या फ्रूटिंग होगी। और जो बीज हम मार्केट से ख़रीदते हैं उनको जल्दी ही फ्लावरिंग हो जाती है कम हाइट में। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए इनको फ्लावरिंग हो चुकी है। ये देखिए ये भी छोटे हैं, इनको भी फूल लग चुके हैं। और ये वाली वैरायटी वही है जो अभी मैंने दिखाई, मतलब जो हमने घर के टमाटर से उगाए थे पौधे। इस टब के अंदर भी मैंने इनको लगा दिया था। इनकी देखिए ग्रोथ काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन अभी इनको कोई फूल नहीं लगा। कलियाँ तो लगी होंगी, बहुत ही छोटी छोटी सी कलियाँ होंगी, लेकिन फ़िलहाल वो देखने पर सही तरीके से नज़र नहीं आ रही हैं। तो फ्रूट तो इनको भी लगेगा, फ्रूट जो मार्केट से हम बीज खरीदते हैं उनको भी लगेगा। मार्केट वालों को जल्दी लग जाएगा। जो घर में फ्रूट के अंदर से बीज निकाल कर लगाया है वो थोड़ी देर के बाद लगेगा और थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन जो बीज खरीदते हैं हम उनको ज़्यादा लगेगा। क्योंकि हम मार्केट से जो बीज खरीदते हैं ना, उनकी क्वालिटी में फ़र्क होता है। वो खुद इनकी क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं और अच्छी क्वालिटी के बीज लेते हैं जो कि आगे सेल हमें करते हैं। फार्मर लोग मार्केट से ही बीज खरीद कर लगाते हैं। बस देसी में प्रोडक्शन थोड़ी मिलती है और ज़्यादा पौधा बड़ा हो तब उसको फ्लावरिंग या फ्रूटिंग होती है। और भिंडी के पौधों की हालत तो बहुत ही ख़राब है। ये देखिए अभी तक पानी इसका खुश्क नहीं हुआ, बल्कि मैंने कितने दिन हो गए इसको, 1 महीने से ऊपर हो गया मैंने इस टब के अंदर पानी नहीं डाला है, लेकिन फिर भी अभी तक इतना पानी है। क्योंकि इस साल दिसंबर के महीने से ही बारिशें शुरू हो गई, इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई तो पौधे काफ़ी स्ट्रेस में रहे। ये भी 18 जनवरी को ही मैंने सीड्स लगाए थे, लेकिन अब आकर थोड़ी थोड़ी सी गर्मी बढ़ रही है
कल और परसों दोबारा से बारिश होती रही, मौसम फिर से ठंडा हो गया, जिसकी वजह से पौधे फिर से स्ट्रेस में आ जाते हैं। ये छोटे छोटे पौधों को ही भिंडी लगना शुरू हो गई है। मैंने 4 दिन पहले नए बीज लगा दिए हैं, दोबारा से बीज लगा दिए हैं। अब उनके पौधे जैसे ही बड़े होंगे दोबारा से इस टब के अंदर शिफ्ट कर दूंगा और इनको मैं उखाड़ दूंगा, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि इनकी हाइट ज़्यादा बढ़ेगी। और बैंगन के पौधे, गोल बैंगन, ये देखिए मक्खियाँ भी आ गई हैं। मक्खियाँ क्यों आई ये अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और ये देखिए जी, ये था राउंड गोल वाला, ये गोल बैंगन है और इसके बीज भी मैंने लगाए थे। 30 जनवरी को मैंने इसके बीज लगाए थे। तो अब आकर इनकी ग्रोथ शुरू हुई है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, बारिशें भी होती थी, धूप कम निकलती थी, जिसकी वजह से ग्रोथ होती ही नहीं थी। लेकिन अब आकर देखिए, अब इनके डंडे हटा देने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब बिल्ली इसके बीच में आकर नहीं बैठेगी, क्योंकि पौधे थोड़े थोड़े से बड़े हो गए हैं। पत्तों का साइज़ भी आप देख सकते हैं और इंशाल्लाह हो सकता है ये 1 महीने के बाद में या 2 महीने के बाद में फ्रूटिंग अपनी शुरू कर दे। अगस्त के महीने से पहले कुछ ना कुछ इसको फ्रूट लग जाएगा। और कुछ मैंने बाल्टियों के अंदर भी शिफ्ट कर दिए थे। ये देखिए, इसके ऊपर भी लीव माइनर का अटैक हुआ है। ये पत्ता आप देख सकते हैं, लाइनें बन रही हैं और काफ़ी सारी मक्खियाँ भी बैठी हुई हैं, रस चूसने वाली मक्खियाँ हैं ये। और ये बाल्टी के अंदर भी लगा हुआ है। ये लंबे वाले बैंगन थे, 3 पौधे थे, 3 बाल्टियों के अंदर मैंने लगाया हुआ, इनकी ग्रोथ भी हो रही है। और मिर्चों के पौधे दोबारा से फ्रूट पर आ गए हैं। पिछली वीडियो में देखा था, हमने हार्वेस्ट किया था, ये मिर्चें काफ़ी छोटी छोटी साइज़ की थी, आपने देखा था। लेकिन अब आकर देखिए, ये मिर्चें दोबारा से बड़ी हो गई हैं और नए फूल भी आ गए हैं। जब हम मिर्चें उतार लेते हैं या कोई फ्रूट उतार लेते हैं तो पौधा रिलैक्स हो जाता है, दोबारा से वो फ्लावरिंग करने की कोशिश करता है और वो फूल लगते हैं, उसके अंदर से दोबारा से मिर्चें बनती हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये फूल खिलने के बाद में वो सूख गया और इसके अंदर से अब मिर्च बन रही है, जो कि कुछ दिनों में मिर्च की सूरत ले ही लेगी। तो जो छोटी मिर्चें थी वो बड़ी हो गई हैं और जो फूल उस वक्त खिले हुए थे अब वो जड़ गए हैं और उनके अंदर से छोटा छोटा सा फ्रूट बनना भी शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं, छोटा छोटा सा बहुत सारा फ्रूट लगा हुआ है, जो कि तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा से बड़े हो जाएंगे और फिर से हमारे किचन की ज़रूरत यहीं से और ऑर्गेनिकली हम पूरा करेंगे। बहुत सारी मिर्चें लगी हुई हैं हमारे पौधों को। जो पौधा मेरा छोटा रह गया था उनको फूल लग गए हैं, मुरझा गए हैं और उनके अंदर से कुछ कुछ मिर्चें भी बनना शुरू हो गई हैं। ये देखिए, ये वाला पत्ते के ऊपर देखिए फ्रूट बनना शुरू हो गया है, मिर्च बन रही है। और इसी तरह ये देखिए, इन दोनों के अंदर से भी मिर्च बन रही है। एक मिर्च ये देखिए, छोटा सा पौधा है ये, तकरीबन 6 इंच का पौधा होगा। तो फूल भी लगे हुए हैं, बहुत सारे फूल भी लगे हुए हैं, मिर्चें भी लग रही हैं। तो सब कुछ हो जाता है, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल मैंने यूज़ नहीं किया, ना खाद के रूप में यूज़ कर रहा हूँ, ना ही पेस्टिसाइड के रूप में, कीड़े मारने वाली दवाइयों के रूप में भी कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। और ककड़ी देखिए जनाब, ककड़ी की बेलें अब बड़ी होना शुरू हो गई हैं, फूल बहुत सारे लगे हुए हैं। ये असल में क्रीपर होती हैं, क्लाइंबर नहीं होती। क्लीपर मीन के वो ज़मीन के ऊपर ही फैल जाती हैं। अगर हम इसको रस्सी के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेंगे वो चढ़ तो जाएगी, रस्सियां हम बांधते रहेंगे, सपोर्ट तो मिल जाएगी, लेकिन उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। नीचे से उसके पत्ते ब्राउन होंगे, ड्राई हो जाएंगे और ऊपर से ग्रोथ होती रहेगी, नीचे से वो गंजी होती रहेगी। और इस तरह फूलों की पॉलिनेशन भी नहीं होती। ये देखिए कितने सारे फूल लगे हुए हैं, इसको बहुत सारे फूल लग रहे हैं, बहुत सारी अभी छोटी छोटी सी ककड़ियाँ लग रही हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जनाब, ये बहुत बड़ी ककड़ी हो गई अब तो। ये तकरीबन 3 इंच की ककड़ी बन गई है। ये आई थिंक ये जाएगी तकरीबन 1 फुट तक या 10 से 11 इंच की तो हो जाएगी। और ये देखिए बहुत सारी ककड़ियाँ बन रही हैं, फूल खिलता है, उसके अंदर से उसके पीछे से ये ककड़ी बनना शुरू हो जाती है। इसको भी मैंने अभी तक कोई पानी नहीं दिया है, वही बारिशों का पानी ही है। बहुत ज़्यादा पानी मिलने की वजह से ये स्ट्रेस में आ गई। जो पत्ते ये ब्राउन हो रहे हैं, ये ड्राई हो रहे हैं, ये असल में बहुत स्ट्रेस में रहा है पौधा। बहुत ज़्यादा पानी मिलने की वजह से पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद में पौधा हमारा मर भी सकता है। तो ये हो रहा है, इसको इसके हाथ पर छोड़ा हुआ है। इनके ऊपर भी लीव माइनर ने अटैक किया हुआ है, इसके ऊपर भी मैं स्प्रे करूँगा अभी। और जनाब खीरे के पौधे हमारे जितने भी हमने शिफ्ट किए थे इस डिब्बे के अंदर, वो सारे के सारे ही ज़्यादा बारिशें होने की वजह से, ज़्यादा मिट्टी के अंदर पानी जमा रहने की वजह से वो ख़राब हो गए थे। मैंने उखाड़ दिए थे, दोबारा से डायरेक्ट मैंने बीज इस मिट्टी के अंदर डाल दिए थे, लेकिन फिर भी ज़्यादा बारिशें होती रहीं तो वो भी हमारे ग्रो नहीं हो पाए। हो सकता है वो गल गए हों पानी ज़्यादा मिलने की वजह से। उनकी जहाँ पर सिर्फ एक ही हमारा पौधा, एक ही बीज हमारा जर्मिनेट हुआ,
और अब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो ये अब गर्मी के दिन शुरू हो रहे हैं, तो अब ये तकरीबन 1 महीने के अंदर इसकी बहुत लंबी ग्रोथ बढ़ जाएगी, जिस तरह की ककड़ी की हो रही है। ककड़ी और खीरा, इन दोनों बेलों की ग्रोथ एक जैसी ही बढ़ती है। और इस डिब्बे के अंदर करेले के बीज लगाए थे मैंने, लेकिन वो काफ़ी देर के बाद जर्मिनेट हुए। तकरीबन मेरा ख्याल है कि ये 1 महीना तो ले गए होंगे। ये मैंने जी 27 फरवरी वाले दिन इसके बीज लगाए थे इस डिब्बे के अंदर, तो तकरीबन ये 27 मार्च को इनकी जर्मिनेशन शुरू हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती थी, पानी हर वक्त रहता था। तो 5 लगाए थे, उनमें से 4 हमारे ग्रोथ कर गए। अब इनकी बेलें बन जाएंगी बहुत जल्द। इनको सपोर्ट देनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है ज़मीन के ऊपर ही मैं बेलों को फैलने दूँ। अगर ये ज़मीन के ऊपर फैलती हैं तो यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। बस ये ख्याल रखना पड़ेगा आपको, फूल और फ्रूट मिट्टी और पानी के साथ टच ना रहें। जहाँ फ्रूट और मिट्टी और पानी का कांटेक्ट रहेगा वहाँ पर वो फ्रूट ही गल जाएगा, फंगस लग जाता है उसको। और धनिया, ये देखिए जनाब, ये वो धनिया है जिसको हमने घर से सूखा धनिया जो होता है उसको मसल कर 2 हिस्सों में डिवाइड किया था और कोकोपीट के अंदर मिक्स करके शॉपिंग बैग के अंदर रख दिया था। और जैसे ही उनकी जर्मिनेशन शुरू हुई तो हमने इसको इस टोकरी के अंदर, ये बाउल है प्लास्टिक का, इसके अंदर मैंने लगा दिया था कटिंग ग्रोइंग मीडिया भर के। ओनली मिट्टी के अंदर भी लगा सकते हैं, अच्छी ग्रोथ होती है। तो अब ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ इनकी बढ़ गई है, ये हार्वेस्टिंग के काबिल हैं। आज मैं इनको उतार लूँगा। और ये जगह एम्प्टी इसलिए है क्योंकि पानी का थ्रो ज़्यादा यहीं पर होता है। जब भी मैं पाइप से पानी देता हूँ तो पानी का थ्रो यहाँ पर हो जाता है, जिसकी वजह से पौधे इधर उधर हो जाते हैं। ग्रोथ हो रही है। और ये तो वही हैं जो आपने कुछ दिन पहले ही वीडियो भी देखी थी, फ्रूट वाली, टमाटर वाली। अभी ये रेडी हो जाएंगे फिर से 1 हफ्ते के बाद। तो अब बात करते हैं लीव माइनर को हमने किस तरह ख़त्म करना है। बहुत ही आसान तरीका है। 1 लीटर पानी लीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच, चावल वाला चम्मच होता है जिससे हम चावल खाते हैं, वो वाला 1 चम्मच आपने लिक्विड सोप का लेना है। सोप आपने कोई सा भी लेना है, लिक्विड वाला होता है ना, जैसे कि हाथ धोने वाला भी ले सकते हैं, बर्तन धोने वाला हो वो ले सकते हैं, या शैम्पू भी ले सकते हैं। बाल धोने वाला शैम्पू होता है ना, कोई सा भी आप ले सकते हैं। चाहे तो जुएं मारने वाला शैम्पू होता है, उसका ही 1 चम्मच ले लीजिए। 1 लीटर पानी के अंदर उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। जब उसकी अच्छी झाग बन जाए तो पौधों के ऊपर और पत्तों के नीचे शावर करते जाएं। बोतल को शेक करते जाएं, हिलाते जाएं, साथ में स्प्रे करते जाएं, ताकि पानी के साथ साथ बोतल के अंदर से झाग भी निकलती रहे। झाग जब पत्तों के ऊपर और नीचे जम जाती है तो ऑब्जर्वेशन पैदा होगी। पत्ते पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे ही वो पानी को लेंगे तो पानी के अंदर तो झाग होगी और साबुन का असर होगा, तो उस वजह से काफ़ी सारे कीड़ों पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक ही बार स्प्रे कीजिए। स्प्रे आपने करना है शाम के टाइम। पहले पानी का शावर करें, सारे पौधों के ऊपर अच्छे से पानी का शावर करें ताकि पत्ते गीले हो जाएं, और उसके बाद में आपने साबुन वाले पानी का स्प्रे करना है ताकि पानी जल्दी से खुश्क ना हो जाए। धूप में आपने ये नहीं करना। अगर धूप में करेंगे तो तकरीबन 5 मिनट के अंदर ही पत्ते सारे ड्राई हो जाएंगे गर्मी की वजह से, तो साबुन अपना असर दिखा नहीं पाएगा। जितनी देर पत्तों के ऊपर पानी साबुन वाला टिका रहेगा तो उसका असर जल्दी ही देखने में मिलेगा। और चीनी वाले पानी का हमने स्प्रे किया था कीड़ों को मारने के लिए। जो मिलीबग कीड़े होते हैं ना, उनके लिए तो बहुत ही कारआमद है वो। और जो छोटे कीड़े एफर्ड्स होते हैं, जिसको तेला कहते हैं, उसको मारने के लिए भी वो काफ़ी अच्छा काम करता है। लेकिन जैसे ही मैंने स्प्रे किया तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर मैंने देखा बहुत सारी शहद की मक्खियाँ आ गई हैं। ये देखिए, ये छोटी शहद की मक्खी है, ये बैंगन के पत्तों के ऊपर आई हुई है। ये देखिए, जहाँ जहाँ चीनी वाला पानी गया वहाँ वहाँ पर मक्खियाँ भी आ गईं। इससे हमें एक फ़ायदा होगा, जहाँ पर ज़्यादा फूलों वाले पौधे होंगे वहाँ पर ज़्यादा रस चूसने वाले कीड़े भी आते हैं, जैसे कि मक्खियाँ। वो वहाँ से रस चूसती हैं, हर फूल में से जाती हैं, रस चूसती हैं और फिर उड़कर दूसरे फूल पर चली जाती हैं। इस तरह कुदरत की तरह से ही पौधों की पॉलिनेशन भी हो जाती है। मतलब फूलों की पॉलिनेशन होगी तो उसके अंदर से फ्रूट बनेगा ना। कुदरती पॉलिनेशन या तो हवा से होती है या फिर कीड़ों से होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सब्जियों के अंदर से बहुत सारा फ्रूट भी बने, जिनकी शिकायत ये रहती है कि हमारे पौधों को बहुत सारे फूल लगते हैं लेकिन वो गिर जाते हैं, अगर तो पॉलिनेशन की कमी की वजह से ये हो रहा है तो फिर आपको पानी वाला स्प्रे किसी एक कोने में कर दें, चाहे तो मिट्टी के ऊपर कर दें या किसी दीवार के ऊपर कर दें या पत्तों के ऊपर भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि शहद की मक्खियाँ या ऐसी मक्खियाँ या ऐसे कीड़े जो रस चूसते हैं वो ज़रूर आएंगे और फूलों के ऊपर भी बैठेंगे, पत्तों के ऊपर भी बैठेंगे। इस तरह एक फूल पर बैठने के बाद में वो उड़कर दूसरे फूल पर जाएंगे तो उनकी टांगों के साथ एक पाउडर सा लग जाता है। हर फूल के अंदर थोड़ा सा पाउडर भी होता है, तो जब उसकी टांगों के साथ में पाउडर लगेगा, मेल फ्लावर मतलब कि नर फूल, उसके ऊपर से जैसे ही वो रस चूस कर किसी और फूल के ऊपर जाएगी, जैसे कि फीमेल फूल है उसके ऊपर जाएगी, तो उसकी टांगों के साथ जो पाउडर लगा हुआ है वो फीमेल फूल के अंदर गिर जाएंगे।
तो इस तरह पॉलिनेशन हो जाएगी फूल की, और फूल जड़ने के बाद में उसके अंदर से फ्रूट बनना भी शुरू हो जाएगा। कुदरती तौर पर अक्सर फार्मर लोग जिन्होंने कंट्रोल शेड बनाए होते हैं, अंदर हवा नहीं आ सकती, ना ही कोई कीड़ा आ सकता है, तो वो खुद से तितलियां लाकर या फिर शहद की मक्खियां लाकर अंदर छोड़ते हैं ताकि फूलों के अंदर से वो रस चूसें और उड़कर दूसरे फूल पर जाए तो पॉलिनेशन हो जाए, तो उसके अंदर से फ्रूट बन सके। तो चीनी का पानी यूज़ करने से हमें ये भी फ़ायदा हो गया। तो घरों में हम बिना केमिकल खाद के और बिना केमिकल पेस्टिसाइड के भी सब्जियां उगा सकते हैं। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट ही करना चाहता हूं ताकि आप घरों में सब्जियां ऑर्गेनिकली लगाएं और हेल्दी फ्रूट खाएं। गर्मी का सीज़न काफ़ी लंबा होता है, तो आप अभी भी सब्जियों वाले बीज लगा सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च के पौधे और टमाटर के पौधों के बीज अभी मत लगाइएगा। अगर आप लगाएंगे पौधे तो बन जाएंगे, लेकिन जैसे ही थोड़े से पौधे बड़े होंगे, ज़्यादा गर्मी शुरू हो जाने की वजह से उनको फ्रूटिंग नहीं होगी, फूल लगेंगे लेकिन गिर जाया करेंगे। लेकिन टमाटर के पौधे तो जून के महीने में ज़िंदा नहीं रह पाएंगे ओपन एरिया में। अगर आप कंट्रोल उसको रख सकेंगे, शेड इसको प्रोवाइड कर देंगे, तो हो सकता है पौधे ज़िंदा रह जाएं, लेकिन उनको फ्रूटिंग नहीं होगी। फ्रूटिंग के लिए थोड़ी सी ठंडक और थोड़ी सी हीट चाहिए, लेकिन गर्मी के दिनों में ज़्यादा हीट ही होती है। इसलिए सब्जी के लिए मौसम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, सर्दी से पहले या गर्मी से पहले। सर्दी से पहले 15 सितंबर से 15 अक्टूबर एक महीना होता है बीज लगाने के लिए, और उसके बाद में 15 फरवरी से 15 मार्च का महीना, एक महीना आपको मिलता है बीज लगाने के लिए। इन 2 महीनों को हमेशा याद रखें, तो आपके घर में 12 महीने सब्जी लगती ही रहेगी। उम्मीद है अपडेट आपको अच्छी लगी होगी, और ये भी उम्मीद रखता हूँ आपके पौधों की ग्रोथ भी ऐसी ही चल रही होगी जैसे मेरे पौधों की। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।